नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। देश में कोविड संक्रमण मामलों में लगातार दर्ज की जा रही है कमी। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,14,460 नए मामले और 1,89,000 रोगी हुए स्वस्थ। अरुणाचल में दर्ज किए गए 327 नए मामले और 402 रोगी हुए स्वस्थ। मुख्यमंत्री पेमा खांडू की अध्यक्षता में एसडीएमए की बैठक में तवांग और अपर सुबनसिरी जिले में कोविड कर्फ्यू जारी रखने का लिया गया निर्णय। ईटानगर राजधानी क्षेत्र के जिला उपायुक्त तालो पोतम ने कहा 7 जून से 30 जून तक दोपहर 3 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा कोविड कर्फ्यू। विधायक कालिंग मोयोंग ने बाकिन पर्टिन जनरल अस्पताल और अर्बन हेल्थ सेंटर पासीघाट, बालेक प्राइमरी हेल्थ सेंटर और याग्रुंग प्राइमरी हेल्थ सेंटर में टीकाकरण का लिया जायजा। स्वास्थ्य कर्मियों को प्रदान किए गए फेस शील्ड, मास्क, हैंड ग्लव्स और सैनिटाइजर्स। दापोरिजो में फ्रंटलाइन वर्कर्स को वितरित किया गया मास्क और सैनिटाइजर्स। देशव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 23 करोड़ से अधिक कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में सक्रिय कोविड रोगियों की संख्या लगातार घट रही है और अब ये घटकर 14,77,248 हो गई है। देश में शनिवार को कोरोना के 1,14,460 नए मामले सामने आए, जो कि पिछले 2 महीने में सबसे कम है। इस दौरान 1,89,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए और 2,677 कोविड रोगियों की मौत हो गई। देश में कोविड रिकवरी दर बढ़कर 93.67% हो गई है। पिछले 24 घंटे में कोविड जांच के लिए 20,36,000 सैंपल एकत्रित किए गए। अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोविड के 327 नए मामले सामने आए और 402 रोगी स्वस्थ हुए। राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 3,753 हो गई है और रिकवरी दर बढ़कर 86.69% हो गई है। प्रदेश में शनिवार को कोविड से एक रोगी की मौत होने से राज्य में इस महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 123 हो गई है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना जांच के लिए 7,853 सैंपल एकत्रित किए गए। दर्ज किए गए नए मामलों में ईटानगर राजधानी क्षेत्र से 77, लोहित से 43, तवांग से 39, ईस्ट कामेंग से 29, अपर सुबनसिरी से 25, लोअर सुबनसिरी से 17, चांगलांग से 16, ईस्ट सियांग से 15, वेस्ट कामेंग से 12, अपर सियांग से 11, पापुमपारे से 10, लोअर दिबांग वैली और लोअर सुबनसिरी से 7-7, क्रा दादी से 5, लोंगडिंग से 4, वेस्ट सियांग और पाकी केसांग से 2-2, अंजाव दिबांग वैली कुरुंगकू में, लेपरादा, लोअर सियांग और तिरप से 1-1 मामले शामिल है। जबकि स्वस्थ हुए रोगियों में ईटानगर राजधानी क्षेत्र से 117, तवांग से 42, नामसाई से 29, ईस्ट सियांग से 26, लोअर सुबनसिरी से 20, पापुमपारे और लोअर दिबांग वैली से 19-19, लेपरादा से 15, वेस्ट कामेंग से 14, ईस्ट कामेंग और अपर सुबनसिरी से 12-12, लोहित से 11, कामेंग से 7, अपर सियांग से 4, अंजाव से 3, तिरप से 2, पाकी केसांग और लोअर सियांग से 1-1 रोगी शामिल है। राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अनुसार प्रदेश में अब तक 3,77,924 कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री पेमा खांडू की अध्यक्षता में शनिवार को राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एसडीएमए की बैठक में राज्य में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की गई। बैठक में अब तक कोविड सर्विलांस और कंटेनमेंट मेजर्स के परिणाम को उत्साहवर्धक बताते हुए लोगों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की गई। एसडीएमए की बैठक में तवांग और अपर सुबनसिरी जिले में कोविड कर्फ्यू जारी रखने का निर्णय लिया गया, जबकि ईटानगर राजधानी क्षेत्र, लोअर सुबनसिरी, नामसाई, लोहित और अंजाव जिले में कोविड कर्फ्यू में कुछ शर्तों के साथ हटाने का निर्णय लिया गया। राज्य के अर्बन एरियाज में कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए 18 से अधिक उम्र के लोगों को ऑनलाइन या ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के माध्यम से टीका लगाने का निर्णय लिया गया है। ईटानगर राजधानी क्षेत्र जिला उपायुक्त तालो पोतम ने कहा है कि राज्य आपदा प्राधिकरण ने राजधानी क्षेत्र में जारी कोविड कर्फ्यू को आंशिक रूप से हटाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा है कि 7 जून से 30 जून तक प्रत्येक दिन दोपहर 3 बजे से सुबह 5 बजे तक कोविड कर्फ्यू लागू रहेगा। राष्ट्रीय राजमार्ग से लगे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और दुकानों को अल्टरनेट डे में सुबह 5 बजे से दोपहर 2 बजे तक कोविड दिशा निर्देशों का पालन करते हुए खोलने की अनुमति होगी। श्री पोतम ने कहा है कि चल रहे निर्माण कार्यों, खेती और फॉरेस्ट्री के कार्य
के लिए नए कर्मियों को अन्य राज्यों से लाने की इजाज़त नहीं होगी और उन्हें भी निर्धारित कार्य अवधि का पालन करना होगा। जिला उपायुक्त ने कहा है कि राजधानी क्षेत्र में कोविड संक्रमण दर 5% के आसपास है। उन्होंने लोगों से कोविड उचित व्यवहार का पालन करते हुए कोविड नियंत्रण के लिए जिला प्रशासन के साथ सहयोग की अपील की। ये पार्शियली लॉकडाउन चलेगा। ये पार्शियली लॉकडाउन जो है, कल हमारा जो अरुणाचल प्रदेश डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने ये डिसीजन लिया है कि 7 दिन का लॉकडाउन था, उसको पार्शियली लिफ्ट किया जाए। तो इस पार्शियली लिफ्ट में क्या क्या कंडीशंस रहेगा, उसको हम आप लोगों का इस चैनल का माध्यम से हमारा जितना भी नागरिक ईटानगर में है और बाहर में है, उन सभी को जानने देना चाहता हूँ। इस पार्शियल लॉकडाउन जो 21 तारीख का है, इसमें 1 नंबर जो है, शॉप्स along the NH 415 shall be allowed to open on alternate day, left side or right side from 5 AM to 2 PM as given below. Monday, Wednesday and Friday, left side of the highway from होलोंगी to बंदरदेवा। हम जब होलोंगी से आता है लेफ़्ट साइड में उनको मंडे और वेडनेसडे और फ्राइडे दिया जाता है। बी में ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे और राइट साइड ऑफ द हाईवे फ्रॉम होलोंगी टू बंदरदेवा। तो राइट साइड में रहेगा ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। ऑल शॉप्स एंड अदर एस्टेब्लिशमेंट शेल रिमेन क्लोज ऑन संडे। वैसे तो संडे दुकान बंद ही रहता है, तो इसके लिए इतना खास ज़रूरी नहीं, लेकिन कंपलसरी किया गया है। कोई दुकान खुलता है और संडे में बंद रहेगा। All shops and commercial establishment within the ईटानगर कैपिटल कॉम्प्लेक्स shall shut down at 2 PM। 2 बजे में कोई भी हालत में सभी लोग बंद करना चाहिए। ये जो टेस्ट जो बंदरदेवा में होगा वो मैंडेटरी होगा। जो भी आदमी आता है वो टेस्ट ज़रूर करेगा। वो हमेशा और नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट उन लोग का साथ होना चाहिए, ताकि जो भी वहाँ में ट्रैवल करेगा उन लोगों को बीमार अगर ट्रांसमिट नहीं होने से अच्छा है। तो ये है एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड एलाइड एक्टिविटीज़ एंड ऑनगोइंग कंस्ट्रक्शन वर्क्स विल बी अलाउड फ्रॉम 5 to 3 PM only, subject to contractor owner ensuring adherence to the COVID-19 appropriate behaviors. The district task force capital complex shall ensure that laborers already at the site are engaged and no new laborers are brought from outside. अरुणाचल प्रदेश में कोविड टीकाकरण प्रभावी तरीके से चल रहा है। राज्य में अब तक 3,77,924 कोविड टीके लगाए जा चुके हैं, जिसमें से 82,526 लाभार्थियों को कोविड की दोनों खुराक दी जा चुकी है। प्रदेश में 18 से 44 आयु वर्ग के 49,543 लाभार्थियों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है। विधायक कालिंग मोयोंग ने बाकिन जनरल अस्पताल और अर्बन हेल्थ सेंटर पासीघाट, बालेक प्राइमरी हेल्थ सेंटर और याग्रुंग प्राइमरी हेल्थ सेंटर का दौरा कर टीकाकरण का जायजा लिया। श्री मोयोंग ने स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सकों और अन्य कर्मियों का मनोबल बढ़ाने के लिए उन्हें फेस शील्ड, मास्क, हैंड ग्लव्स और सैनिटाइजर्स प्रदान किया। श्री मोयोंग ने स्वेच्छा से कोविड पर नियंत्रण के लिए गांव में लॉकडाउन का पालन कर रहे लोगों को मास्क और सैनिटाइजर्स वितरित किया। इस अवसर पर भाजपा के पासीघाट मंडल के अध्यक्ष आसार पादुन, पासीघाट नगर पालिका के चीफ काउंसिलर ओकियांग मोयोंग बोरांग, जिला पंचायत सदस्य तामुत तासुंग और काउंसिलर ओकंग तांग मौजूद थे। अपर सुबनसिरी जिले के दापोरिजो नगरीय क्षेत्र में एंटी करप्शन फाउंडेशन द्वारा कोविड ड्यूटी में लगे फ्रंटलाइन वर्कर्स को मास्क और सैनिटाइजर्स वितरित किया गया।
संगठन ने लोगों से कोरोना के मामलों पर नियंत्रण के लिए सरकार द्वारा जारी एसओपी का पालन करने की और टीका लगवाने की अपील की। संगठन ने कोविड महामारी के दौरान फ्रंटलाइन वर्कर्स के योगदान की सराहना करते हुए कहा है कि प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने लोगों की इस महामारी से रक्षा के लिए एसओपी पालन कराने के लिए ड्यूटी में डटे हुए हैं। पब्लिक के लिए जो लोग जिन्होंने इस खतरनाक बीमारी को हम लोग को इतना साथ दे रहे हैं उन लोग को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो हम लोग जितना भी फ्रंटलाइन वर्कर है अपर सुबनसिरी का अंदर में लॉकडाउन का समय में खास करके पुलिस फोर्स लोग जो चेक पोस्ट में दापोरिजो का अंदर में बहुत से चेक पोस्ट है जैसे चेक पोस्ट, तो उसी में हम लोग जो हैंड सैनिटाइज और फेस मास्क हम लोग उन लोग को बता है, क्योंकि हमारा एंटी करप्शन फाउंडेशन का तरफ से, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में हम लोग मदद नहीं करेगा तो फ्रंटलाइन वर्कर वो लोग जो अपना जान को जोखिम में लगा के पब्लिक को सेव के लिए कोरोना वायरस से सेव करने के लिए हम लोग के लिए ड्यूटी कर रहा है। तो इसलिए हम लोग जो इसके लिए आप लोग आज हेल्प किया है एंटी करप्शन फाउंडेशन। तो पब्लिक से भी अनुरोध है, जितना भी एनजीओ है, जितना भी वेल नोन पर्सन है अपर सुबनसिरी में, तो आप लोग भी फ्रंट लाइन में आइए, क्योंकि जितना भी फ्रंट लाइन में काम कर रहा है, अब जैसे कि आपका मेडिकल डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट और जितना भी वॉलंटियरली काम कर रहा है फ्रंट लाइन में, उनको मदद कीजिए। जो भी एसेंशियल, जो भी नीडेड चीज़ पेंडेमिक के समय में आप लोग उसको मदद कीजिए। वो लोग जी जान लगा के काम कर रहा है। और पब्लिक से भी अनुरोध है, आप लोग जो SOP को मेंटेन कीजिए और पेंडेमिक का समय में जो भी चीज़ें गाइडलाइन दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो और मजिस्ट्रेट जो ऑर्डर दिया उनको पालन कीजिए। केंद्र ने सभी पूर्वोत्तर राज्यों और पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश तथा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के सभी घरों में अगले साल तक सुरक्षित नल जल पहुंचाने का भरोसा दिया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने कहा है कि जल जीवन मिशन को इन सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया जाएगा तथा सभी घरों को 2022 के अंत तक नल जल कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान 8,200 करोड़ रुपए से अधिक के केंद्रीय आवंटन को मंजूरी दे दी है। ये पिछले वित्तीय वर्ष में इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दिए गए आवंटन से 4 गुना ज़्यादा है। श्री शेखावत ने कहा है कि भरोसा दिया है कि इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी घरों में नल जल की आपूर्ति का प्रावधान करने के लिए पूरी सहायता दी जाएगी। उन्होंने कहा है कि सभी घरों में नल जल के सुनिश्चित होने से इस क्षेत्र में गांवों के करीब 5 करोड़ लोगों, खासतौर पर महिला और लड़कियों के जीवन स्तर में सुधार होगा। आयकर विभाग ऑनलाइन रिटर्न भरने का अपना नया पोर्टल www.incometax.gov.in कल से शुरू कर रहा है। ये पोर्टल करदाताओं को आधुनिक, सुविधाजनक और सुगम माध्यम प्रदान करता है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने बताया है कि नए करदाताओं की आवश्यकता के अनुरूप तैयार किए गए इस पोर्टल से आयकर रिटर्न की तत्काल जांच हो जाती है और करदाताओं को जल्दी वापस भुगतान हो जाता है। करदाता को क्या क्या दस्तावेज और स्पष्टीकरण देने हैं, इसकी जानकारी एक ही डैशबोर्ड पर दर्शाई जाएगी। मंत्रालय ने बताया है कि पोर्टल पर प्रश्न और उनके उत्तर देने की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे करदाताओं को काफ़ी सुविधा मिलेगी। मंत्रालय के अनुसार करदाता अपने वेतन, आवास संपत्ति, व्यवसाय और अन्य प्रकार की जानकारी पोर्टल पर दर्ज करा सकते हैं, जिससे आयकर रिटर्न भरने से पहले इस्तेमाल किया जा सकता है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने बताया है कि नई कर भुगतान प्रणाली अग्रिम भुगतान की किश्त जमा करने की अंतिम तारीख 18 जून के बाद आरंभ की जाएगी, ताकि करदाताओं को कोई असुविधा न हो। करदाताओं को पोर्टल की विभिन्न विशेषताओं की जानकारी देने के लिए पोर्टल के बाद मोबाइल ऐप भी शुरू की जाएगा। इस साल मई महीने में वस्तु और सेवा कर GST राजस्व का कुल संग्रह 1,02,000 करोड़ रुपए से अधिक का रहा है। इसमें CGST 17,592, SGST 22,653 करोड़ रुपए, IGST 53,199 करोड़ रुपए और शेष 9,265 करोड़ रुपए शामिल है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने कहा है कि यह लगातार 8वां महीना है जब GST राजस्व संग्रह 1 लाख करोड़ रुपए को पार कर गया है। मंत्रालय ने कहा है कि मई में राजस्व संग्रह पिछले साल के इसी महीने की तुलना में 65% अधिक रहा। इस महीने वस्तु कर की आयत से राजस्व 56% अधिक और घरेलू लेन देन में राजस्व पिछले साल के इस महीने की तुलना में 69% अधिक रहा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से कोविड महामारी से प्रभावित गरीब परिवारों को काफ़ी राहत मिली है।
लोहित जिले के लोईलियांग गांव में राशन कार्ड होल्डर्स को मई और जून महीने के लिए प्रति व्यक्ति 10 किलो चावल वितरित किया जा रहा है। लाभार्थियों ने महामारी के दौरान केंद्र सरकार द्वारा मुफ्त राशन वितरित करने की योजना का स्वागत करते हुए कहा है कि इससे उनको राहत मिली है। ये 4 आदमी है ना सा, पैसा वाला 20 केजी मिलेगा और फ्री वाला 20 केजी मिलेगा। 4 आदमी होने से पैसा वाला 20 केजी मिलेगा और फ्री वाला भी 20 केजी मिलेगा बीपीएल का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें जो है इस लॉकडाउन का समय जो है 20 केजी जो है फ्री चावल दिया है ना, इसलिए हम जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिल से धन्यवाद देता है ना। राष्ट्रीय आपदा मोचक बल एनडीआरएफ ने शनिवार को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पापुमपारे जिले के होलोंगी स्थित अपने कैंपस में पौधारोपण किया। इस मौके पर एनडीआरएफ के अधिकारियों और जवानों ने पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लिया और लोगों से जैविक संतुलन के लिए पौधारोपण गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेने की अपील की। राज्य भर में शनिवार को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। नर्चर द नेचर विषय पर पासीघाट में आयोजित पौधारोपण कार्यक्रम में नगर पालिका के डिप्टी चीफ काउंसिलर रेबिका पन्यांग मेगू, काउंसिलर ओइनगांव पोनुंग सारिंग सहित कई सदस्यों ने पौधारोपण किया और स्वच्छ एवं हरित अरुणाचल अभियान को सफल बनाने की अपील की। इधर मूसलाधार बारिश के बावजूद पापुमपारे जिले के हवा कैंप में शिक्षकों और छात्रों के संगठन ग्रीन प्लस सोसाइटी ने करीब 100 पौधे लगाए। उन्होंने पौधों की सुरक्षा के लिए फेंसिंग भी लगाया। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी ज़रूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो ज़रूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश और दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।